दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन हवाई करेक्ट बिजनेस पॉइंट में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 3 अच्छी आदतों के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। बिजनेस के 3 ऐसे लेसन के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं जो किसी भी व्यवसाय को संचालित करने में, उससे बढ़ाने में, उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। कैसे, ये तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ही पता चल पाएगा। तो अंत तक बने रहेगा वीडियो मेरे साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए, ऐसे ही यूजफुल और लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ करते हैं। दोस्तों, एक गरीब आदमी एक मकान बनवाता है। एक एक रुपए जोड़कर वो पिछले 15-20 सालों से इकट्ठा करता है और उस पूंजी को वो मकान बनाने पे खर्च करता है। क्यों? ताकि उसकी बीवी और उसके बच्चे एक अच्छे घर में रह सकें। और वो व्यक्ति जब मकान तैयार हो जाता है, पंडित जी से सलाह लेता है, एक सही मुहूर्त निकलवाता है और उस मुहूर्त में वो उस मकान में प्रवेश करना चाहता है। लेकिन वो शुभ मुहूर्त आए, इसके ठीक 4 दिन पहले उस गांव में भूकंप आ जाता है। और भूकंप जब आता है तो एक एक रुपए तिल तिल जोड़कर बड़ी मेहनत से इकट्ठा किए हुए रकम से जो वो मकान बनाए रहता है, वो मकान धराशायी हो जाता है। और जैसे ही इस घटना की खबर उस आदमी के पास पहुंचता है, उस स्थिति में एक आम इंसान क्या करता है? एक आम इंसान यही करता है, सर पकड़ के बैठ जाएगा, उसे चक्कर आ जाएंगे, उसे कुछ सूझेगा नहीं, वो खिन्न हो जाएगा, मन से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसे उस घटना की खबर मिली कि उसका मकान धराशायी हो गया, वो दौड़ते हुए तुरंत एक होटल चला गया। वहां से उसने मिठाई के कुछ पैकेट ले लिए और वापस आया उस जगह पर जहां उसने मकान बनाया था। उसने देखा वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी है और लोगों के जुबान पर एक ही चर्चा था। बेचारा तिल तिल करके एक एक रुपए इकट्ठा करके वर्षों की कड़ी मेहनत से, वर्षों की तपस्या से उसने मकान खड़ा किया था। लेकिन हाय किस्मत, उसके प्रवेश करने से पहले ही मकान बुरी तरह धराशायी हो गया। बहुत दुख की बात है। और वो आदमी जब वहां पर पहुंचा, लोगों की भीड़ देखा तो लोगों से कहना शुरू किया, भाई साहब बधाई हो, ये मीठा खाइए, ये मीठा लीजिए, मेरी तरफ से मुंह मीठा कीजिए। वहीं भीड़ से निकलकर उसका एक परिचित बाहर आया, उसका खास व्यक्ति उसके पास बाहर आया और उसे एक साइड की तरफ खींच के ले गया और उसके कान पे कहने लगा, पागल हो गया है क्या? देख रहा है तेरे वर्षों की मेहनत का फल मिट्टी में मिल गया है, तेरा वो मकान धराशायी हो गया है और तू मीठा बांट रहा है। क्या कर रहा है तू आखिर? उस इंसान ने जवाब दिया, भाई साहब, इसी बात की तो खुशी है मुझे कि भूकंप 4 दिन पहले आ गया। अगर सोचो, जिस दिन मैं गृह प्रवेश किया होता और उसके 2 दिन बाद ये भूकंप आया होता तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे उस मकान में दबकर खत्म हो जाते। और मुझे खुशी है कि मेरी जिंदगी बच गई, मेरे सपने बच गए, मेरा परिवार बच गया, मेरी खुशियां बच गई। पैसे का क्या है, ये तो आज है कल नहीं, हाथों की मैल की तरह है। कोई बात नहीं, मैंने ये गंवा दिया, लेकिन हो सकता है आगे कुछ वर्षों में मैं ये मकान फिर से खड़ा कर लूँगा। लेकिन अगर मेरा परिवार गुजर जाता तो मैं उसके बगैर जी के क्या करता? इसलिए मैं ये मिठाई बांट रहा हूँ आप लोग, मीठा खाइए, ये खुशी की बात है। परिस्थितियाँ चाहे कितना भी विपरीत हो, हमारा सोच, हमारी नज़रिया उस हालात को किस दृष्टिकोण से देख रहा है, इस बात पर डिपेंड करता है हम खुश होंगे या दुखी होंगे। दोस्तों, ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, होगा वही जैसा नजरिया होगा। अगर वही व्यक्ति उस हालात को, उस माहौल को, उस परिस्थिति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता तो वो डिप्रेशन का शिकार होता और वहीं बेहोश हो जाता, चक्कर खाकर गिर जाता, या फिर हो सकता है उसे अटैक आ जाता, उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती। लेकिन उसने नज़रिया बदल दिया और दुख के बजाय उसने खुशियां मनाया। दोस्तों, इसी कहानी के अंदर से मैं वो 3 महत्वपूर्ण टिप्स, वो 3 महत्वपूर्ण सबक, वो 3 लेसन व्यापार के लिए लेकर आया हूँ आपके लिए। अब जरा गौर से सुनिए। ये तो हुआ फिल्म का स्टार्टअप भाग, अब रियल पिक्चर शुरू होता है। पहला पॉइंट, आशावादी नज़रिया। जब आप अपने शॉप पे होते हैं, जब किसी ग्राहक को आप हैंडल कर रहे होते हैं, जब ग्राहक आपसे मोल भाव करता है, जब ग्राहक आपसे कम कीमत लगाने की बात करता है और जब आपको लगता है ये मुझसे जीत कर रहा है
और इस कीमत पर मुझे देना गवारा नहीं है। वो व्यक्ति जब वहाँ से वापस लौट जाता है और कुछ वक्त बाद, हो सकता है 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, घंटे भर बाद या शाम को, आपको कभी ये फील आए मन में, यार उस ग्राहक को मैंने वापस कर दिया था, मुझे वापस नहीं करना चाहिए था, मेरा एक डील कैंसिल हो गया, मुझे उसे उस कीमत पर दे देना था। डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसी डिप्रेशन को आप उत्साह में कैसे बदलते हैं, अब उस बात को सुनिए। जैसे ही आपके मन में ये ख्याल आता है, उसी वक्त आप एक निर्णय लीजिए, अगली बार अगले किसी ग्राहक के साथ यही सिचुएशन अगर आए तो मैं उसे खाली हाथ वापस जाने नहीं दूंगा। उसके साथ मुझे हर हाल में डील करना है, और उसके साथ क्या, मुझे हर व्यक्ति के साथ जो फील मेरे मन में आ जाए हैं वो फील दोबारा कभी ना आए। इसलिए ऐसी परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में, इस कीमत पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी वो सौदा करे तो मुझे स्वीकार करना होगा, और मैं आज के बाद ये स्वीकार करूंगा, मुझे खुशी होगी। देख लीजिएगा, आपके चेहरे पर डिप्रेशन नहीं आएगा, आप खुशी से परिपूर्ण हो जाएंगे। और इसका परिणाम आपको ये मिलेगा कि जब भी आपके पास ग्राहक ऐसे हालात पैदा करेंगे, आप उस वक्त नेगेटिव विचारधारा से नहीं सोचेंगे, वो सौदा कर लेंगे। और हो सकता है ऐसे सौदे एक काफ़ी बड़ा अंतर आपके बिजनेस में, आपकी बिक्री पर देखने को मिल जाए। पॉइंट नंबर 2, व्यक्तित्व का आईना। दोस्तों, जब आप अपने बिजनेस पर, अपने ऑफिस पर जाने के लिए तैयार होते हैं, उस वक्त आप अपने आईना के सामने खड़े होते हैं। जब आप अपने आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपका आईना आपके शरीर को दिखाता है, आपके चेहरे को दिखाता है, किन चीज़ों को सुधारना है वो आपको बतलाता है, बाल बिखरे हैं कैसे सीधे करने हैं, कैसे ठीक करने हैं वो आपको बतलाता है, और आप उसे ठीक करते हैं। लेकिन व्यवसाय में क्या होता है, इसका विपरीत होता है। कोई व्यक्ति आपके पास आकर, आपके सामने खड़े होकर आपकी खामियां बतलाता है, आपको गुस्सा आता है। क्यों? क्या आपने इसका दूसरा रूप देखा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि वो एक व्यक्ति जो आपके सामने खड़े होकर आपकी बुराई करता है, वो व्यक्ति उन 1000 लोगों से कहीं ज्यादा अच्छा है जो पीठ पीछे जाकर आपकी बुराई करते हैं और आपके सामने चापलूसी करते हैं। दरअसल वो अकेला इंसान ऐसा हिम्मत वाला होता है, आपका शुभचिंतक होता है, जो आपको बेहतर और बेहतर होते देखना चाहता है। दरअसल वो आपके व्यक्तित्व का आईना होता है, जिसे आपके व्यक्तित्व में वो छोटी सी त्रुटि नजर आती है, जिसके बारे में वो आपसे बात करता है। अगर आप ऐसे लोगों की बातों पर गुस्सा करने के बजाय आप उन्हें धन्यवाद दें और उनसे ये कहें, भाई साहब धन्यवाद कि आपने मुझे खुद को सुधारने का, खुद को संवारने का एक मौका दिया है। आप देख लीजिएगा, इस तरह से छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी गलत आदतें जो हमारे अंदर रहती है, अगर कोई उंगली करता है, अगर कोई हमें बतलाता है और उन चीज़ों को अगर हम सुधारते हैं, जब हमारा नज़रिया खुद के प्रति बदलता है तो दुनिया में बहुत कुछ बदलते हुए नजर आता है। पॉइंट नंबर 3, उधार पर वार। दोस्तों, आप जब शॉप पे होते हैं, कोई ग्राहक आपसे उधार ले जाता है। मान लीजिए एक बंदा आपसे 400 रुपए का उधार ले गया, आपने उसे 2 बार, 5 बार, 7 बार ट्राई किया पैसे देने के लिए, वो इंसान पैसा नहीं दिया। अब सिचुएशन ये आ गया, जब भी वो व्यक्ति आपको नजर आता है आपके दिमाग में टेंशन आता है, उस व्यक्ति को देखकर आपको गुस्सा आता है। आप हमेशा लोगों को यह भी कहते होंगे कि वो व्यक्ति मेरा पैसा डुबा गया, वो व्यक्ति मेरा पैसा खा गया, बहुत बेकार इंसान है। लेकिन दोस्तों, अब इसे आप दूसरे एंगल से समझने की कोशिश कीजिए। वह इंसान आपसे 400 रुपए का उधार ले गया है और वो वापस नहीं लौटाया, तो आपके पास सोचने का दूसरा तरीका यह होता है, जब भी आप उसे देखें आपको ये रिपीट होना चाहिए माइंड में कि ये आदमी जो मीठी बातें करता था, ये आदमी जो मेरी तारीफ करता था, ये आदमी जो अपनी मजबूरी बतलाता था, ये आदमी जो कसम खाता था समय पर पेमेंट देने की, मुझे एक सबक सिखा गया, बहुत सस्ते में मुझसे सौदा कर गया, उसने 400 रुपये लेकर मुझे एक बहुत बड़ा सबक दे गया कि आज के बाद याद रखना, मेरे जैसा बोलने वाला, मेरे जैसा मिन्नत करने वाला, मेरे जैसा कसमें खाने वाला इंसान अगर तुम्हारे पास से आए तो कभी उसकी बात पर भरोसा न करना। तो मेरा दावा है, व्यक्ति चाहे कोई हो, चेहरा चाहे कोई हो, शब्द चाहे जैसे हो, आपको उस व्यक्ति के अंदर पिछले वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व नजर आ जाएगा और आपके हाथ उधार देने से रुक जाएंगे। तो क्या वो 400 रुपये आपको महंगा पड़ा? सोचिए जरा,
400 रुपये लेकर उसने आपको एक सबक सिखा दिया। अब अगर उसके बाद भी आप वही गलतियां बार बार कर रहे हैं, आपके पैसे डूब रहे हैं लोगों के पास, तो गलती उनका नहीं है, सबसे बड़ा गलती आपका है कि आप इंसान को परखने में मात खा रहे हैं। उसके व्यक्तित्व को, उसके नेचर को, उसके बात करने के तरीके को, उसके अंदाज को आपने कभी पढ़ा नहीं, कभी गौर नहीं किया। अगर आपने ऐसा किया होता तो दूसरा व्यक्ति इस तरह से आपका पैसा दोबारा डुबा नहीं पाता। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं सोच अच्छी होनी चाहिए। नज़र का इलाज संभव है, नज़र का इलाज मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का इलाज नामुमकिन है। आपका नज़रिया आपके बिजनेस की दिशा और आपके ग्रोथ को निर्धारित करता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को, अपने शुभचिंतक को ये वीडियो अवश्य शेयर करें। और हाँ, इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, मैं इंतजार करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मोटिवेशन आपको मेरे वीडियो देखकर मिलता है उससे कहीं ज़्यादा मोटिवेशन आपके एक लाइन कमेंट को पढ़कर मुझे मिलता है, और मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि मैं इससे भी ज़्यादा बेहतर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।